स्टॉक मार्केट का फ्री लर्निंग क्लास में आज हम लोग पिवट पॉइंट्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, जो टेक्निकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब देखिए प्रीवियस क्लासेस में, और मैं आप जानते हैं मैं चार्ट में आप लोगों को करके प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूं। और प्रीवियस जो 2 क्लास हुआ था उसमें जो फर्स्ट क्लास है उसका भी बहुत लोग एक्सरसाइज के आंसर दिए हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, मैं सभी का आंसर इतना तक पढ़ा हूं और बाद बाकी मैं पढ़ूंगा इस वीडियो होने देखने के बाद, जो शूट कर रहा हूं इसके बाद। तो देखिए हर एक का आंसर मुझे चाहिए, तो आप लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। जो लोग अभी भी एक्सरसाइज होमवर्क का आंसर नहीं सबमिट किए हैं प्लीज कीजिए। कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर मेरा जो एक्सरसाइज था वो भी शायद आप लोग बहुत लोग कर रहे हैं। जो लोग अभी भी नहीं कर किए हैं प्लीज सबमिट कीजिएगा। सिर्फ मुझे वीडियो देख के छोड़ मत दीजिएगा प्लीज। आप लोग एक्सरसाइज जरूर कीजिए, लर्निंग पर्पस के लिए ये बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो यहाँ पे मैं पिवट पॉइंट ड्रॉ करूंगा और आप लोगों को बोलूंगा कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में 3 पॉइंट को अगर आप याद रखेंगे तो बाजार आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा, नजरिया देखने का नजरिया बदल जाएगा। 3 पॉइंट में पहले तो कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। वो ये ट्रेडिंग टर्मिनल में भी मैं दिखाऊंगा। और बहुत लोग बोलेंगे नहीं मेरे पास तो कोई ब्रोकर का डीमैट अकाउंट नहीं है, कोई ब्रोकर का चार्ट मेरे पास नहीं है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट कहां पे आप वेबसाइट में देख सकते हैं, moneycontrol.com है, वहां पे जाके मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पिवट पॉइंट्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं पिवट पॉइंट्स। एक्चुअल में मैं ड्रॉ करते करते बता देता हूं क्या है। पिवट पॉइंट्स एक्चुअली बहुत टाइप का होता है, सिंपल पिवट पॉइंट, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स, आपका फिबोनाकी पिवट पॉइंट्स, लेकिन उतना कम्प्लेक्सिटी में जाने का जरूरी नहीं है। जो नॉर्मल पिवट पॉइंट्स होता है उससे ही आप लोगों का काम बन जाएगा। तो जहां पर भी आप लोग यूज करते हैं, जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, उनका जो चार्ट यूज करते हैं, वहां पे स्टडीज में जाके जस्ट आपको पिवट टाइप करना है, पिवट पॉइंट्स आ जाएगा। इसको जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे ऐसा कुछ आपका रेड लाइंस, ये पिवट का जो मेन पॉइंट होता है वो आपका ब्लैक, और कुछ सपोर्ट जैसा ग्रीन लाइन चालू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रेड वाला जो लाइन है इसको हम रेजिस्टेंस या बाधा बोलते हैं। वहां पे आके मतलब मार्केट का रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस मतलब वहां पे वो स्टॉक, जिस स्टॉक को आप देख रहे हैं उसका वहां पे सप्लाई होने का चांसेस ज्यादा है, सप्लाई वहां पे हो सकता है। और आपका जो पिवट पॉइंट्स है जो ब्लैक कलर का ये है, और थोड़ा सा डीपली मैं बोलूंगा जब रियल केस स्टडी में आप लोगों के साथ इस वीडियो में करूंगा। यहाँ पे जो ब्लैक कलर का लाइन है ये पिवट पॉइंट है। एक्चुअली पिवट लाइन ये न्यूट्रल जोन जैसा होता है, लेकिन पिवट पॉइंट भी कभी कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा काम करता है। ये न्यूट्रल लाइन वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा रियल टाइम चार्ट में। और सपोर्ट क्या है, ये जो सपोर्ट ग्रीन लाइंस आप देख रहे हैं, पहले पिवट के बाद पहले सपोर्ट को आप S1 बोल सकते हैं, सपोर्ट 1, उसके बाद सपोर्ट 2, ऐसा नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सपोर्ट लाइंस है जो ग्रीन लाइन से आता है, यानी वहां पे बाजार का डिमांड या जो स्टॉक आप देख रहे हैं उस स्टॉक का डिमांड वहां पे होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है। ठीक है, ये है संक्षेप में सिंपल भाषा में पिवट और आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का। पिवट पॉइंट का फॉर्मूला रहता है क्लोजिंग प्लस ओपनिंग, ये सब डिवाइडेड बाय 2 3, ये सब रहता है। वो उसमें जाना जरूरी नहीं है क्योंकि आपका यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ऑलरेडी आ जाता है। ठीक है, पिवट पॉइंट्स। तो 3 जो पॉइंट में बोला था आप लोगों को मेन चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए देखने के लिए, वहां पे मैं बोल देता हूं क्या चीज है। फर्स्ट तो ये पिवट पॉइंट्स आप ड्रॉ करना सीख गए, ठीक है, वो उसको कैसे यूज करना है वो है आपका पॉइंट नंबर 1। वो है आपका पॉइंट नंबर 1 कि पिवट पॉइंट्स देख के मैं कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस या मार्केट में कैसे होता है ये वाला। नंबर 2 जो पॉइंट है उसमें जरा कंसंट्रेट अभी कीजिए, एकदम नोट भी कर सकते हैं या फिर कंसंट्रेट कीजिए मैं जो बोल रहा हूं। ठीक है, बाजार में कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट हो, निफ्टी का यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया हूं, यहाँ पे जैसा ये ऐसा ऐसा निफ्टी मान लीजिए करता है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा ऐसा कर रहा है, यहाँ पे अगर देखिएगा ये जो टॉप बन रहा है इसको अगर आप एक मतलब रेखा से कनेक्ट करेंगे, ये आपका क्या दर्शाता है कि ऊपर के इस जोन में रेजिस्टेंस है। ये तो आपको आंख में दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब जब ये रेजिस्टेंस टूट के एक स्टॉक ऊपर के तरफ चला जाता है
तब यही जो लाइन है उसको एक्सटेंड करके यही लाइन सपोर्ट के तरह काम करता है। यानी जो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ करता था, आर रेजिस्टेंस हुआ करता था, वही लाइन जब स्टॉक ऊपर चला जाता है उसके बाद वही लाइन सपोर्ट के तरह काम करता है। और यही पॉइंट को अगर आप समझ लेते तो ये जो रिसेंट निफ्टी में 1,500 से 1,500 पॉइंट का जो रैली हुआ था वो आप पकड़ पाते। वो मैं अभी चार्ट में दिखाऊंगा। ये सेकंड पॉइंट बोलूंगा, उसके बाद थर्ड पॉइंट बोलूंगा, तब मैं चार्ट में जाके दिखाऊंगा कैसे वो रैली को आप खुद पकड़ पाते, ये सिंपल पॉइंट को लेके। तो यहाँ पे जब स्टॉक आता है फिर से रिट्रेस करके, तो यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा ये काम करता है, ये लाइन। ठीक है, क्लियर हुआ। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है? थर्ड नंबर पॉइंट है सिमिलर। ये जोन को मैं सिमिलर रखता हूं, ऐसा ही ऐसा मान लीजिए कर रहा है। ठीक है, कोई एक स्टॉक, तो ये जो जोन है जहां पे सपोर्ट लेके ऊपर के तरफ जा रहा था बार बार, ये सब लाइन को अगर जोड़ के आप एक्सटेंड करेंगे तो जो ये पहले सपोर्ट था, ये लाइन पहले सपोर्ट था, वही अब रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा। जब ये स्टॉक ये सपोर्ट को तोड़ के, तब ये सपोर्ट था, ये लाइन तब सपोर्ट था ना, सपोर्ट को टूट के जैसे ही नीचे आएगा उसके बाद यही लाइन आपका रेजिस्टेंस के तरह काम करेगा, यही लाइन तब रेजिस्टेंस के तरह काम करेगा। यानी तब जब उसके बाद जब रिट्रेस करके ऊपर जाएगा यहां पे एक रेजिस्टेंस जैसा स्टॉक फील कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं या दिमाग में एकदम छप लीजिए ये चीज। ये 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट को मुझे और एक्सप्लेन करना है रियल टाइम चार्ट में। अब 2 और 3 नंबर पॉइंट मैंने थियोरिटिकली बोल दिया, अब आ जाते हैं रियल टाइम चार्ट में जहां पे पॉइंट 2 के ऊपर फोकस कीजिएगा, कैसे ये रिसेंट टाइम में पैन आउट हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐसा जूम आउट कर देता हूं। यहां पे देखिए, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। यहां पे देखिए, यहां पे मैं अभी जो बोला पॉइंट नंबर 2 पे, ऐसा ऐसा निफ्टी कर रहा था ना, ऐसा ऐसा कर रहा था, ऐसा ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो यही लाइन को अगर आप एक्सटेंड करते, ये पहले आपका सपोर्ट हुआ करता था ये लाइन, जैसे ही निफ्टी इसके ऊपर चला गया तो ये लाइन को अगर आप एक्सटेंड करेंगे ये क्या लाइन बन जाता है? ये बन जाता है आपका सॉरी, ये सपोर्ट नहीं, ये तब रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये तब रेजिस्टेंस हुआ करता था ऊपर के तरफ। अभी जैसे ही ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर के तरफ निफ्टी जाने लगे तो उसके बाद ये लाइन क्या हो जाता है? आपका एक सपोर्ट लाइन हो जाता है। ठीक है, और वही हुआ जो मैं पॉइंट नंबर 2 में बताया। देखिए रिसेंट जो फॉल आया यहाँ पे उसके साथ साथ कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना। यहाँ पे मैं जूम करूंगा, पहले देख लीजिए, नहीं तो जूम करके आपको फुल पिक्चर पता नहीं चलेगा। यहाँ पे कैंडलस्टिक का एक पैटर्न भी बना, वो मैं मेरा पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था। एक बियरिश कैंडल बना था, उसमें भी बुल्स हावी थे इमोशनली, उसके बाद फुल बुल कैंडल बना, बुलिश इनगल्फिंग, नाम पे मत जाइए, लेकिन वहां पे बुल जो लोग है यानी खरीदने का जो इमोशन है वो ज्यादा था। और उसके बाद देखिए वो सपोर्ट जोन में ही अगर खरीदने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है, डिमांड आता है, यानी वो सपोर्ट जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के हिसाब से काम कर रहा है। और इसको अगर आप पकड़ पाते, जो लोग पकड़ पाते वो लोग देखिए 1,000 से 1,500 पॉइंट का निफ्टी का रैली को आराम से एंजॉय कर सकते थे। समझ में आया? जो मैं पॉइंट नंबर 2 में बोला था वो यहाँ पे हुआ है। ऐसा ही आप मार्केट को देखना चाहिए कि कैसे ये पैन आउट हो रहा है। करेक्ट? अच्छा, अब मैं और एक चीज को बोल रहा हूं, तो सेम थर्ड पॉइंट इसका रिवर्स, अगर बियर फेज में आता है तो थर्ड पॉइंट इसका रिवर्स है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अब मैं मेन पिवट पॉइंट्स जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसके ऊपर आ जाता हूं। देखिए पिवट पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद क्या है? देखिए यहाँ पे पिवट पॉइंट्स आपको क्या दिखाता है? आप अब बोलेंगे दादा मैं कब मैनुअली ऐसा ड्रॉ करके देखूंगा और कब मैं पिवट पॉइंट्स ड्रॉ करके देखूंगा। देखिए पिवट पॉइंट्स आप ड्रॉ करके देखेंगे वो एक आपको रेफरेंस जैसा काम करेगा, लेकिन आंख को भी आपको ट्रेन करना है जब आप वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढ पाए। ठीक है, जैसे मैंने अभी ढूंढ के बताया, ये देखिए आंख अगर जब आपका ट्रेंड होगा तब आपको लगेगा ये 18,600 का जो रिसेंट हाई था
वहां पे ये जाने का कोशिश किया, उतना तक नहीं जा पाए, लेकिन ये जो बैंड है ये ही अभी रेजिस्टेंस के तरह काम किया और निफ्टी अभी नीचे आ गया। अब आप पॉइंट 2 को ध्यान में रख के बोलिए, जब यहीं से ही मैं थोड़ा सा चार्ट को अगर आप देख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं चार्ट को इस साइड खींच लेता हूं और थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि आप लोग देख पाए, गार्ड ना हो जाए। यहाँ पे देखिए ये जो जोन है, अब आप खुद ही बोल पाएंगे कब म्यूचुअल फंड में टॉप अप करना है, कब मुझे स्टॉक खरीदना है, बाजार में बुलिश फेज कब आएगा। देखिए ये रेजिस्टेंस जैसे काम किया, यहाँ पे आया ये रेजिस्टेंस के ऊपर फोकस कीजिए, रेजिस्टेंस के ऊपर फोकस कीजिए कि ये पॉइंट से ही पहले ये पॉइंट से आ गया। तो आज के दिन में ये पॉइंट्स जो है, ये लाइन जो है, ये जोन जो है, ये आपका रेजिस्टेंस जैसे काम करेगा। तो ये रेजिस्टेंस को जब पार करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, डिसिसिवली चला जाएगा, तब मार्केट में एक नया बुल मूव आने का चांसेस बढ़ जाता है। और जब बुल मूव आ जाएगा उसके बाद यही लाइन सपोर्ट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर ऊपर जाके बाद फिर से रिट्रेस आता है, तो जो लोग पहले बुल रन में मिस किए थे, लेना भूल गए थे, खरीदना भूल गए थे, वो लोग यहाँ पे एक चांस बना सकते हैं, क्योंकि तब ये लाइन सपोर्ट लाइन हो जाएगा। तो ये आंख देख के भी आप कर सकते हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस पिवट पॉइंट्स भी आपको एज अ रेफरेंस रखना है। ठीक है, उसको कैसे करना है, क्योंकि उसके ऊपर मैं एक्सरसाइज दूंगा जिसका आंसर सभी का मुझे चाहिए, इस बार कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। वो वीडियो देखने के तुरंत बाद दीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, आराम से आप टाइम लीजिए, सोचिए समझिए एनालिसिस कीजिए, उसके बाद दीजिए, लेकिन दीजिएगा जरूर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, मतलब कैसे आपको देखना है, उसके लिए मैं बोल दूं। मान लीजिए ये यहाँ पे खत्म हुआ है निफ्टी का कैंडल, तो ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 आप बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका चार्ट में एक आ जाएगा 17,657, एक वैल्यू कैलकुलेट करके आपका टर्मिनल दे देता है, मतलब चार्ट दे देता है एज अ टेक्निकल एनालिसिस। तो अभी मैं अगर बोलता हूं कि आज के दिन में डेली चार्ट में ये अगर चार्ट का आपका चेंज करते हैं, डेली से 15 मिनट्स जाते हैं, 30 मिनट्स जाते हैं, तो ये वैल्यूज भी चेंज हो जाएगा। मैं आता हूं उसमें। यहाँ पे देखिए अगर डेली में आप कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखिए 17,657 इसका रेजिस्टेंस बन रहा है, ये जो आपका वैल्यू है। पिवट पॉइंट क्या है, ये देखिए ब्लैक कलर का जो आया है, ये जो ब्लैक लाइन को अगर आप एक्सटेंड करेंगे, ये जो ब्लैक लाइन आया है 16,930, और ये सपोर्ट S1 इसको बोल सकते हैं। इसके ऊपर मेरा एक्सरसाइज रहेगा। ये S1 का वैल्यू देखिए, ये ग्रीन करके यहाँ पे दिया गया है 16,066 के आसपास। वैल्यू के ऊपर फोकस मत कीजिए, ऐसे आपको देखना है, समझ गए। अब आप बोलेंगे दादा कब मैं डेली चार्ट में देखूंगा, कब मैं 15 मिनट्स में देखूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, कब मैं क्या करूंगा। देखिए ये जो विषय है, ये विषय है आपका कितना, कौन से टाइप के ट्रेडर्स आप है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। वेदर आप स्विंग ट्रेडर है कुछ दिनों के लिए या कुछ मंथ्स के लिए, उसके ऊपर आप चार्ट का जो ड्यूरेशन है वो चेंज करके देख पाएंगे। लेकिन वो इसका बेसिक जो मैं बोल रहा हूं, ये सभी टाइम फ्रेम के लिए सेम है, सभी टाइम फ्रेम के लिए। इसीलिए मैं आइडियल चार्ट टाइम फ्रेम फॉर ट्रेडिंग एक मैं पूरा चैप्टर आप लोगों के लिए रखा हूं, जहां पे ये सब बोलने के बाद मैं टाइम फ्रेम कौन से ट्रेडर के लिए कौन सा टाइम फ्रेम आइडियल होता है जो मैं यूज करता हूं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये सिलेबस में है, आप लोगों को मिलेगा। आज मैं जो फोकस कर रहा हूं चीजों को, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा आपको वैल्यू भी मिल जाएगा, दिख भी जाएगा, विजुअल ज्यादा काम करता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे जो हुआ है इसके बारे में ध्यान दीजिए यहाँ पे, और जब ये काम नहीं करता है तब भी आपको कैसे कैंडल स्टिक और इसको मिला के देखना है वो भी मैं बोलूंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस को सिर्फ आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कीजिएगा तो आप कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कैंडल स्टिक पैटर्न क्या बन रहा है, उसमें इमोशन बायर्स और सेलर्स का कैसे रह रहा है, उसके ऊपर निर्भर करते हैं। नहीं तो रेजिस्टेंस तोड़ के भी तो बहुत बार चला जाता है ना, तो वहां पे कैंडल पैटर्न हमें बता देता है कि ये रेजिस्टेंस अभी तोड़ने वाला है मार्केट ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे वो भी मैं बताऊंगा, यहाँ पे ही बताऊंगा, आज के क्लास में ही बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है रेड कलर, और यहाँ पे देखिए 2 दिन ग्रीन बना, यानी बुलिश
फेज है, ठीक है। लेकिन जिस दिन ये यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन में आया, उसके बाद जो ये रेड कैंडल बना, इसको देखिए, पूरा जो ग्रीन कैंडल था उसको पूरा ढक दिया है। इसको बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। नाम का जरूरत नहीं है, सुन लीजिए, अभी नाम छोड़ दीजिए। जब बियर एक बुलिश जो कारण था, ये फेज में तो क्या है, बुलिश ग्रीन कैंडल बन रहा है, ऊपर जा रहा है, वो कारण को एक बियरिश कैंडल पूरा ढक दिया है, उसका ऑपोजिट कारण पूरा ढक दिया है। इसका मतलब क्या है, जो ऑपोजिट वाले लोग हैं, मतलब बुल चार्ज में था, पूरा बायर्स एकदम डोमिनेंट था, लेकिन बायर्स का एगेंस्ट में जो लोग हैं आज के दिन में वो हावी हो गए हैं, पूरा एनगल्फ कर दिए हैं, पूरा खा लिया है, ठीक है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमको ये बोलता है कि बायर्स का इमोशन थोड़ा सा वीक हुआ है और सेलर्स का इमोशन बढ़ गया है ज्यादा। और कैंडलस्टिक पैटर्न में मैंने सिखाया था, ये कैंडल भी कैसा है, ये कैंडल भी कैसा है, बोलिए जल्दी। यहाँ पे देखिए डंडी भी नहीं है, यानी दिन का ऑलमोस्ट लो के पास आके खत्म हुआ है, यानी नीचे से डिमांड भी नहीं आया है, यानी बायर्स थोड़ा सा वीक हो रहा है। तो नेक्स्ट दिन आप देखेंगे, ये दिन तो आप डिसीजन लेके कुछ सेल फेल नहीं करेंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो इस दिन नेक्स्ट दिन जब आएंगे, या अगर आपका देखिए दो टाइप का होता है, अगर आप सेल करना चाहते हैं या बाई पोजीशन में है, यहां से अगर आप बाई पोजीशन लिए थे तो ये कैंडल जब क्रिएट हुआ तब आपको कॉशियस हो जाना है, अपना प्रॉफिट बुकिंग एटलीस्ट 50%, या आप अगर जैसे आपका रिस्क रहता है उसके हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करना है। नेक्स्ट दिन में तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप ट्रेलिंग करते जाएंगे या 50% यहाँ पे बुक करेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि एनगल्फ हो रहा है, क्योंकि चार्ट जब कैंडल जब बन रहा है तब भी आपको पता चल जाएगा उस दिन का एक्शन देख के, जब आप ट्रेंड हो जाएंगे आंख आपका। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दिन तो आपको निकल जाना ही है, क्योंकि कंफर्मेशन आ गया है कि बाजार में जो है बियर्स लोग अभी हावी हो रहा है, बुल्स हावी नहीं हो रहा है। और वो कहां से घुमा है, रेजिस्टेंस से घुमा है, जो आपको एक एडेड कंफर्मेशन दे रहा है कि रेजिस्टेंस में बुल वीक हो रहा है और बियर्स ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है। अब देखिए, अब मैं बोला था कि पिवट पॉइंट में, पिवट पॉइंट न्यूट्रल जोन होता है, वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों की तरफ ही काम कर सकता है, डिपेंड ऑन चार्ट नीचे से ऊपर आता आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस जैसा थोड़ा सा कर सकता है, और ऊपर से नीचे आ रहा है और वहां पे हॉल्ट कर रहा है, होल्ड कर रहा है, कैंडलस्टिक क्या बन रहा है ये देखना है, जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। वैसे अगर बन रहा है कैंडलस्टिक ऐसे बन रहा है पिवट पॉइंट में जो न्यूट्रल जोन है, वहां पे ऐसा कैंडलस्टिक अगर बने जहां पे आपको दिखेगा कि बायर्स लोग थोड़ा सा डिमांड आ रहा है, बायर्स लोग एक्टिवेट हो रहा है, यानी जो बियरिश फेज था उसका ऑपोजिट डिमांड आ रहा है, तो वो जोन, वो न्यूट्रल जोन तब सपोर्ट जोन में कन्वर्ट होने का चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है। सेम चीज देखिए यहाँ पे हुआ है, जो आप ये कैंडलस्टिक को अगर आप देखेंगे, अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा जूम कर दूं आप लोगों के लिए, ज्यादा जूम कर दूं आप लोगों को लिए, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे जो कैंडल बना है, यहाँ उसमें उसमें आप देखिएगा, ये कैंडल को फोकस कीजिए, ये ओपन है, ये ओपन है, ग्रीन कैंडल का ये ओपन है। ओपन होने के बाद क्या हुआ, नीचे तक भी तो गया, लेकिन नीचे जाके सस्टेन नहीं हो पाया, बायर्स लोग आ गए और बायर्स से इतना तक लेके नहीं गया, पूरा इतना तक जाके यहाँ पे दिन का क्लोजिंग दिया, यानी लोअर एंड में बहुत अच्छा एक डिमांड है, बायर्स लोग एक्टिव है। नेक्स्ट दिन देखिए, नेक्स्ट दिन फिर से कम नीचे खुला, एक गैप डाउन, अब जैसे ओपनिंग बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए जैसे ही ये लोअर में आया फिर से बायर्स एक्टिवेट हुआ। ये 2 दिन का कैंडलस्टिक पैटर्न या इमोशन अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि ये जो बुल अभी भारी है ये हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये जो बेयर्स लोग जो सेल कर रहे थे ये थोड़ा सा ठंडा पड़ रहे हैं, ये थोड़ा सा वीक हो रहे हैं, ये तो हम बोल सकते हैं। बस इतना ही कंफर्मेशन काफी है। अगर आप कोई फ्यूचर में ट्रेड करके यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लिए थे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक का समय अभी आ गया है, एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक का समय तो अभी आ गया है, ये आपको कंफर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सब जो कैंडल बनेगा, अगर आप बाइंग साइड में है, सोच रहे हैं यहाँ पे आके, तो देखिए ये जो लो है ये सबको तोड़ नहीं रहे हैं और उसका ऊपर कैंडल पैटर्न बन रहा है, यानी जो रिसेंट बियर फेज था वो खत्म हुआ है, और तब आप थोड़ा क्वांटिटी बाई करके चल सकते हैं इस जोन में।
विथ स्टॉप लॉस हियर, ठीक है, कर सकते हैं। तब देखिए निफ्टी के टर्म्स में ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट का रैली आप लोगों को मिल जाएगा, जो अच्छा खासा है। यहाँ पे कैंडल में छोटा दिख रहा है, लेकिन निफ्टी का पॉइंट्स टर्म्स में, परसेंटेज टर्म्स में अच्छा खासा है। निफ्टी में 300 पॉइंट का रैली मतलब आपका जो कंपोनेंट है, मतलब बहुत सारा स्टॉक्स में आपको 3-4-5% का मूव भी मिल सकता है अगर निफ्टी 2% भागता है तो। जो अच्छा अच्छा ट्रेडिंग वाला स्टॉक होता है, वो स्टॉक सिलेक्शन मेरा जो चैप्टर है वहां पे डिस्कस करेंगे डिटेल। यहाँ पे फोकस कीजिए ज्यादा प्रोसेस के ऊपर। फिर से देखिए ये पिवट पॉइंट, ये पिवट पॉइंट में और क्या देखना है, देखिए सपोर्ट एक देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये तो मैं पिछले दिन कैंडलस्टिक भी पढ़ा रहा था, तब ये ड्रॉ नहीं किया था। अब आपको क्लियर होगा, सिर्फ 200 डेज मूविंग एवरेज ही नहीं था इसके सामने, ये जो ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे देखिए ये कैंडल जब बना, इसमें नीचे से ये पिवट पॉइंट का सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन से ऊपर की तरफ जाके बंद हुआ, यानी नीचे जब आया था तब बायर्स, कुछ तो बायर्स है खरीदने के लिए रेडी थे। ये कैंडल में कोई भी बायर्स खरीदने के लिए रेडी नहीं था, यहाँ पे डंडी नहीं था, मतलब दिन का लोअर एंड में जाके बाजार खत्म हुआ था। लेकिन इस दिन ऐसा नहीं था, इस दिन नीचे से कोई तो लोग आके बाई किए हैं यहाँ पे। और वो कहां पे हुआ है, सपोर्ट जोन में हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 200 डेज मूविंग एवरेज भी है और ये आपका पिवट का सपोर्ट जोन भी है। तो ये एक कंफर्मेशन आप लोगों को देता है कि हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाई करने का चेष्टा कर सकता हूं। वो पोजीशन साइज के ऊपर है। मान लीजिए ये एसबीआई का स्टॉक का अगर चार्ट है और अगर आप अकाउंट साइज अनुसार 100 शेयर्स खरीदना चाहते हैं एसबीआई का, तो ये सब जोन में जब नेक्स्ट दिन भी कंफर्मेशन आया कि इसका लो टूट नहीं रहा है, तो आप थोड़ा सा 50 शेयर खरीदिए, 30 शेयर खरीदिए और उसका नेक्स्ट दिन जब और कंफर्मेशन मिले तो आप फुल खरीदिए। मैं मेरा जो मॉडल पोर्टफोलियो है वहां पे संजय टॉक्स चैनल में एसबीआई रिसेंटली खरीदा था, ऐसे ही 2 टुकड़ों में डिवाइड करके, जिसका लर्निंग मैं आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। पहले मैं बोला भी था कि क्या अप्रोच रहने वाला है, उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। जब अगर यहाँ पे आप खरीदे तो आप देखिए कितना बिग रैली आपको मिलता, यहां से इतना तक रैली आप आराम से एंजॉय कर सकते थे। उसके अंदर यहाँ पे जब आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन में आएगा, तब आपको हमेशा प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा बुक करना है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि ये रेजिस्टेंस जोन से घूम जाएगा या नहीं, ठीक है। तो अगर आपको ये जोन में मिले सॉरी, अगर आपको ये जोन में मिले तो आपको देखिए नीचे से ऊपर, आप तो नहीं जानते हैं तब कि नीचे से ऊपर चला जाएगा। आप अगर थोड़ा सा उतना ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है, एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना जायज है और थोड़ा सा आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके रखिए। जितना आपको मार्केट लेके जाएगा उतना तक आप रह सकते हैं। देखिए ये जो वीडियोस है ये टोटली लाइव जैसे मतलब है, सिर्फ आप सामने नहीं है लेकिन मैं लाइव कर रहा हूं, कोई भी कट नहीं होता है। आप देख सकते हैं कोई अनकट, पूरा अनकट अनएडिटेड वीडियो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं, जैसे कि क्लासरूम में हम पढ़ाई करते हैं, सिर्फ आप सामने नहीं है, बस उतना ही है। इसीलिए थोड़ा बहुत अगर खांसी फंसी आ जाए तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं पानी नहीं पी सकता हूं इसके अंदर, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए तो यहाँ पे आप लोग जब जब मैं फुल कोर्स भी पढ़ा दूंगा आप लोगों को कि कैसे प्रॉफिट बुकिंग करना है, कैसे कैसे आपको ट्रेडिंग को प्लान करना है, ट्रेड को मैनेज करना है। यहाँ पे तो आप ट्रेड ले लिए सपोर्ट जोन में, अब ट्रेड को प्लान करके कैसे ऊपर ऊपर में आपको प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक करना है, ये रेजिस्टेंस जोन में, पिवट जोन में देखना है कि कैंडल कैसे फॉर्म हो रहा है, उसके साथ ये सब देख के आपको लेना है। अब देखिए पिवट पॉइंट में आप कैंडल को देखिए, छोटा छोटा कैंडल बन रहा था, ये मैं कल बोला था, कल कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट में अपने बोला था, लेकिन वहां पे तब पिवट रेजिस्टेंस ये पॉइंट ड्रॉ नहीं किया था। आज आपको पिक्चर और क्लियर होगा। देखिए पिवट के सामने आते ही मैं जो बोला, नीचे से अगर आता है तो पिवट पॉइंट जो न्यूट्रल लाइन है वो कभी कभी आपका रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है, वही हो रहा है। यहाँ पे देखिए छोटा छोटा बन रहा है कैंडल, क्यों? क्योंकि जो बायर्स है वो उतना ज्यादा मतलब उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा रुक रहे हैं, वो लोग देखना चाहते हैं कि वो रेजिस्टेंस सच में है कि नहीं, या सेलर लोग हावी है कि नहीं। लेकिन 2 दिन वेट कर लिए वो लोग, देखिए 2-3 कैंडल बना,
उसके बाद भी जब देखा गया कि नहीं, बायर्स और सेलर्स का जोर तो लगा रहा है, सेलर्स भी जोर लगा रहा है, लेकिन बायर्स को मतलब तस से नस मस्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पे छोटा छोटा डॉजी जैसा बन रहा है, यानी इनडिसिसिव है। बुल के बुल के पक्ष में भी नहीं है, बियर का पक्ष में भी नहीं है। ये अगर चलता रहे और तो आपको क्या होगा, अल्टीमेटली बुल का जो पलड़ा भारी है, क्योंकि नीचे से अभी ये ट्रेंड क्या है यहाँ पे, अगर आपको जस्ट आप अगर मतलब कोई नहीं जानते हैं, चार्ट नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ 4-5 दिन का आपको ट्रेंड कैसे दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। तो अगर ट्रेंड के ऑपोजिट फ्लो आता है, यानी बियर्स लोग सेल करने का कोशिश करते हैं न्यूट्रल जोन में, लेकिन वो लोग 2-3 दिन से कामयाब अगर नहीं हो पाते हैं, तो फिर मेन जो ट्रेंड है उस वही कंटिन्यू करेगा, उसका ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। वही हुआ जब ये नेक्स्ट दिन आया, तब उसके ऊपर पिवट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दिया। अगर आप नए पोजीशन बनाने के सोच रहे थे, या यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन बनाए, तो यहाँ पे आप पोजीशन को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली देखा गया है कि जो बियर लोग हैं, जो ऑपोजिट ट्रेंड वाले हैं, वो लोग हाथ छोड़ दिए हैं, वो लोग उतना प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए कितना बिग मूव आप लोगों को मिल गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑपोजिट ट्रेंड है, इसका ऑपोजिट ट्रेंड ग्रीन का ऑपोजिट ट्रेंड रेड है, ऑपोजिट वो ट्रेंड है वो बहुत शक्तिशाली है, पूरा एनगल्फ कर दिया। यहाँ पे डॉजी फौजी अगर बनता, छोटा छोटा डॉजी बन के बनता, तो आप देखते कि इसको फिर से ऊपर की तरफ वो क्लियर करके ऊपर की तरफ निकल जाता। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तो कैंडलस्टिक पैटर्न और कैंडलस्टिक कहां पे बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके बहुत कुछ होता है। तो देखिए कल मैं कैंडलस्टिक पर आया, आज मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा पिक्चर और खुल रहा है ना। इसके बाद जब मूविंग एवरेज पर आऊंगा, आरएसआई पढ़ा दूंगा, सब कुछ एक साथ अगर आप देखेंगे, और ज्यादा इंडिकेटर नहीं, सिर्फ प्राइस एक्शन और 1-2 इंडिकेटर से ही आप काम कर सकते हैं। मैं चीजों को सिंपल रखता हूं, ठीक है। तो इसीलिए वो 2-3 आप अगर बस सीख लीजिएगा, तो आप देखेंगे मार्केट को देखने का नजरिया आपका चेंज हो जाएगा। अब एक्सरसाइज में आएंगे, और मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ पे देखना है वो मैं बता देता हूं। देखिए मनी कंट्रोल आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, लगभग सभी लोग जानते हैं, moneycontrol.com। यहाँ पे जाइएगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको यहाँ पे सर्च कीजिएगा। एसबीआई का देखना चाहते हैं, इन्फोसिस, विप्रो, जो भी है, सर्च कर दीजिएगा। उसके बाद आपका ऐसा आ जाएगा, चार्ट में चला जाना है, आपको चार्ट में जाना है, ठीक है। चार्ट में जाते ही आपको ये ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे कैंडलस्टिक आपको पैटर्न चूज कर लेना है। आपको यहाँ पे डे या मिनट क्या है, वो मैं यहाँ पे डे पे रख रहा हूं अभी। इंडिकेटर्स में आइएगा, यहाँ पे इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स में आइएगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है पिवट। पिवट कर टाइप करते ही आपका पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आ जाएगा, क्लिक करके छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसको यहाँ से फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करके ही जो मैं बोल रहा था, आपका सपोर्ट, S1, रेजिस्टेंस, ये देखिए यहाँ पे यहाँ से जैसे रेजिस्टेंस हुआ था, रेजिस्टेंस होके नीचे आया था, तो ये R2 ये सब आपको दिख जाएगा, ठीक है। और यही देख के ही आपको देखिए कर्सर जब आप लेके जाएंगे इसके सामने ये सब, तो आपको ये राइट हैंड साइड में, एकदम राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे आपका वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका वैल्यू भी आ जाएगा, ऐसा भी आप देख के कर सकते हैं। तो मैं जो एक्सरसाइज दूंगा, ऐसा मत बोलिएगा कि दादा मेरे पास तो डीमैट अकाउंट नहीं है, चार्ट नहीं है, तो मैं आपका एक्सरसाइज का आंसर नहीं दे पाया, उसका नहीं चलेगा। हाँ, फी भी दिखा दिया, कहाँ पे देख सकते हैं, आंसर चाहिए। अभी आप आ जाते हैं, एक्सरसाइज क्या है सभी लोग कीजिएगा। यहाँ पे आपको डेली चार्ट ओपन करना है, कौन सा, किसका, इन्फोसिस का, ठीक है, जिसका कोड है इन्फी। आपको इन्फोसिस का चार्ट ओपन करना है, डेली चार्ट ओपन करना है डे का। और मुझे जिस दिन आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, मान लीजिए आज जिस दिन वीडियो रिलीज हुआ है, आज आप इन्फोसिस का चार्ट कोड कर रहे हैं, तो वहां पे आपको लिखना है, डेट लिखना है। डेट लिखने के बाद आपको लिखना है पिवट, मतलब जो आपका ब्लैक लाइन रहेगा, पिवट। उसके बाद आपका सपोर्ट 1, जो आपका पहला ग्रीन लाइन रहेगा, और उसके बाद R1, ठीक है, रेजिस्टेंस 1। इसका वैल्यू मतलब P, मान लीजिए कोई एक वैल्यू, S1 कितना और R1 कितना, बस डेट लिखिएगा, P कितना, S1 कितना, R1 कितना।
कितना। इन्फोसिस स्टॉक का नाम भी लिख सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्फोसिस का ही तो मैं दिया हूं, वो तो पता चलेगा, लेकिन डेट डाल दीजिएगा, क्योंकि आप एक एक लोग एक एक टाइम में वीडियो को देख सकते हैं। तो जिस दिन आप देख रहे हैं या जिस दिन आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के बाद। उसके बाद आप वो डेट लिख के यहाँ पे कर दीजिएगा, तो मैं मैच भी कर लूंगा कि आप लोगों का आंसर या आप लोगों का अप्रोच सही है कि नहीं। यहाँ पे कोई सही आंसर या गलत आंसर नहीं ढूंढ रहे हैं, मैं नहीं ढूंढ रहा हूं आप गलत आंसर दे रहे हैं या सही आंसर, मैं ढूंढ रहा हूं आप लोग अप्रोच को समझ रहे हैं कि नहीं, आप लोग चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस को खुद से बोल पा रहे हैं या नहीं, उसको लेके काम कर सकते हैं कि नहीं, यही मेरा अप्रोच है। तो प्लीज इस एक्सरसाइज को जरूर कीजिएगा। होमवर्क का ये कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसे आपको लगा है ये सेशन। 3 पॉइंट जो मैं बोला उसको याद में रखिए, और ये इन्फोसिस का एक्सरसाइज मुझे करके सबमिट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपना फ्रेंड्स, कोलीग्स, रिलेटिव्स के साथ, जिन लोगों को ये चाहिए। बहुत लोगों को चाहिए, वो लोग बोलते नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को ये जरूरत होता है। एटलीस्ट लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब इसको सभी लोगों को, जरूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो को पहुंचाए, ताकि आप जैसे लाभवान हो रहे हैं वो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ सीख पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।